तो यहाँ पे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। किस तरह से अटैच होती है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एक बोनी कैविटी होती है जिसको हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं, उसमें ये सस्पेंडेड होती है और एक स्टाक के थ्रू ये सस्पेंडेड, ये पोर्शन स्टाक पोर्शन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 2 पार्ट से बनी होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस को ही हम लोग एंटीरियर लोब बोलते हैं और पार्स इंटरमीडिया मिडिल लोब कह सकते हैं हम उसको। इसके अलावा जो पीछे का पोर्शन है न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसको हम लोग पार्स नरोसा भी बोलते हैं, यही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस तरह से इंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया, बीच में ये छोटा सा इंटरमीडिएट पार्ट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है वो खुद का कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, ये सिर्फ यहाँ जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स होते हैं इनको कलेक्ट करता है, यहाँ से यहाँ ये हार्मोन्स कलेक्ट होते हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 2 ही हार्मोन होते हैं जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कलेक्ट होते हैं, यहीं से फिर वो बाद में रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड पिट्रेसिन या वैसोप्रेसिन। तो इस तरह से 2 हार्मोन यहाँ से पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग इंटीरियर पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटीरियर लोब के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हार्मोन है वो है FSH, दूसरा LH। तो FSH जो होता है वो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो FSH हो गया और दूसरा है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो ये भी जो है एक तरह का आप कह सकते हैं, ये दोनों कैसे हार्मोन है FSH और LH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं और ये जेनाइटल आर्गन के ऊपर, जेनाइटल जो भी आर्गन्स हैं उनके ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर अपना इफेक्ट करता है। और मेल और फीमेल में दोनों का एक्शन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग FSH का मेल के बारे में और फीमेल के बारे में, दोनों में अलग अलग इसका फंक्शन देखेंगे। तो FSH की बात करें तो FSH का मेल में जो फंक्शन होता है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्म फार्मेशन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्टिमुलेट स्पर्म फार्मेशन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो कौन सा हार्मोन यहाँ पर है जो कि FSH का नाम ही है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिक्यूल एक्चुअली ये टर्म जो है वो लिया गया है आपके फीमेल के रेफरेंस में लिया गया है, लेकिन मेल में भी ये वही काम करता है। फीमेल में आप जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिक्यूल, फिर ग्राफिन फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेज है ये पूरा आपका इसी हार्मोन के थ्रू होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया FSH या फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फीमेल के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ओवेरियन फॉलिक्यूल्स, मेल में भी उसी से मिलता जुलता स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को, स्पर्म प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है, एक मेल में स्पर्म के लिए, फीमेल में ओवम के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये FSH जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक दूसरा हार्मोन है LH। तो LH का भी मेल और फीमेल में अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसमें कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फीमेल की ही बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन हैं इनका जो नेमिंग है बेसिकली वो फीमेल की बेसिस पे किया गया है। तो LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग का मतलब जब ओवा ओवम ओवरी से या फॉलिकल से रिलीज होता है उसको ओवुलेशन बोलते हैं। तो एक तरह का वो उसी को ल्यूटिनाइजेशन टर्म भी दिया जाता है। तो ओवा का इस रिलीज होना ओवरी से ये ल्यूटिनाइजेशन है और इसी के बेसिस पे इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रखा गया है, क्योंकि 14 एज में ये इसका जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो हाई होता है और इसीलिए ये रिलीज कराता है ओवम को या ओवा को, कहाँ से, ओवरी के से रिलीज कराता है। इसके अलावा इसका एक फंक्शन और है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम मैच्योर ओवरिन फॉलिक्यूल। मैच्योरिंग ओवरिन फॉलिक्यूल जो फॉलिक्यूल आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी ओवरिन फॉलिक्यूल से ही होता है, तो उसके सिक्रीशन को भी ये प्रमोट करता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कार्पस लुटियम, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है। तो एस्ट्रोजन भी ओवरियन फॉलिक्यूल या ओवरी से सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी बाद में उसी ओवरियन फॉलिक्यूल से सिक्रीट होता है जो कि कार्पस लुटियम बोला जाता है। तो एक तरह से जो सेकेंडरी हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनको ये सिक्रीट कराता है।
तो ओवुलेशन और सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी हार्मोन्स जो कि ओवरी से रिलीज होते हैं। इसी तरह मेल में ये क्या काम करेगा, इंड्यूसेज इंटरस्टिशियल सेल्स लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। तो ये भी एक तरह का मेल हार्मोन है और ये मेन जेनाइटल सिस्टम के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो LH है वो सेकेंडरी हार्मोन जो कि इस जेनाइटल से सिक्रीट होते हैं, ओवरी से या टेस्टिस से सिक्रीट होते हैं, उनके सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट करने के बजाय ये सेकेंडरी डायरेक्ट भी इफेक्ट करता है, लेकिन जो खुद आर्गन वो ओवरी और टेस्टिस हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन पे इनकी कंट्रोलिंग होती है। किसकी होती है, LH की। तो LH उनको कंट्रोल करता है कि कब उनको रिलीज होना है या नहीं होना है। तो मेल और फीमेल में इसका मेनली फंक्शन यही है LH का, और एक फंक्शन और है ओवुलेशन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि LH का जो मेन फंक्शन है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं जो कि ओवरी और टेस्टिस से सिक्रीट होते हैं उनको सिक्रीट कराना है। तो ये FSH और LH, और ये दोनों हार्मोन बोले जाते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, क्योंकि ये आपके जेनाइटल्स के ऊपर, गोनेट्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो FSH आप क्लियर है, ये नाम है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जहाँ स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये कंट्रोल करेगा। और LH जो है, जो सेकेंडरी हार्मोन उसे सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ओवुलेशन फीमेल में कराता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो LH है वो ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन के बाद जो फॉलिक्यूल होती हैं वो कार्पस लुटियम में चेंज हो जाती है। तो एक तरह से कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन कौन करा रहा है, LH करा रहा है। इसीलिए इस हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, क्योंकि ओवुलेशन कराया, ओवुलेशन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बचता है उसमें, उसको हम लोग कार्पस लुटियम बोलते हैं, जो बाद में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, जो कि प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए, एंड्रोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पड़ा।